राधे राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे। सभी लोग गाइए हरि बोल। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद बोलो गोपाल राधे गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद हरि बोल। सभी लोग ताली सेवा करते हुए बोलिए राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन में हरि लाल की जय हो। हरि बोल। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे गोविंद बोलो प्यारे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। बोलिए गोविंद बिहारी सरकार की जय। भगवत बंधुओं, आप निरंतर आज अष्टम दिवस की वेला में आप लोगों ने रामचरितमानस की राघवेंद्र सरकार के सुंदर सुंदर चरित्रों की कथा का श्रवण रस स्वादन किया, मनन किया, चिंतन किया। भगवत बंधुओं, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं भाइयों बहनों, बड़े ही हर्ष और सौभाग्य से ये दिव्य आयोजन हुआ करते हैं। वो आप लोग धन्य हैं जो ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन कराते रहते हैं। अभी चर्चा हो रही थी, पूर्व में प्रधान जी सभी लोग बैठे हुए थे। महाराज जी, पिछली वर्ष बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, आयोजन हुआ, तो ऐसे कार्य क्यों होना चाहिए और किस लिए आवश्यकता है इन कार्यों की, महाराज ये पैसा क्यों बर्बाद करें। तो भगवत बंधुओं, भक्तिमयी माताओं बहनों, कथा का हमारे जीवन से बड़ा संबंध है। लोग कहते हैं महाराज कर्म करेंगे, तो कर्म की प्रधानता गीता में भी कहा है और रामचरितमानस में भी, अनेक अनेक पुराणों में, भागवत में भी कर्म की ही प्रधानता है। अब कर्म जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, कर्म तो महाराज आप भोजन करते हो वो भी कर्म है, स्नान करते हैं वो भी कर्म है, जो भी कार्य करते हैं, गौ सेवा करते हैं, किसी को भोजन खिलाते हैं, सब कर्म में ही आते हैं। महाराज दुकान जाते हैं, व्यापार करते हैं, भी कर्म है। बोलिए राधे राधे। अब कर्म क्या है? जब कर्म धर्म से जुड़ जाए। वो धर्म से कब जुड़ेगा? जब ऐसे ऐसे आयोजन होते रहेंगे और हम आप ऐसे आचार्यों के, ऐसे संतों के द्वारा इनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत भागीरथी आवरल श्री राम कथा की दिव्य सरोवर में गोता लगाते रहेंगे, तो ही महाराज हमारा जीवन धन्य होगा। क्यों? बड़ी सुंदर बात कही है, आहार निद्रा भय में तुनंचा सामान्य में तत् पशु भी समाना। बड़े भाव से सुनना। आहार माने भोजन करना, निद्रा लेना माने सोना, और मैथुन क्रिया करना, बच्चे पैदा करना। ये तो महाराज क्या करते हैं? जानवर भी करते हैं। आहार निद्रा भय में तुनंचा सामान्य में तत् पशु भी समाना। अगर ये हमारे जीवन में गुण है, वो इनसे अतिव कोई गुण नहीं है, तो महाराज हम भी क्या हैं? जानवर हैं। बोलिए राधे राधे। जानवर हैं या नहीं? अब महाराज जानवर क्यों नहीं है? क्योंकि जानवर सूकर, कुकर, गाय, भैंस सब यही करते हैं, लेकिन कर्म क्या नहीं करते हैं? ये विशेष क्या है जीवन में?
नहीं तो महाराज ये आयोजन, ये तो महाराज गाय भी कराती, शुकर भी कराते। हम तो महाराज एक बच्चा पैदा करते हैं, शुकर की करके बच्चे तो महाराज एक बार में 10-10 12-12 होते हैं। तो क्या वो हमसे भी बलशाली हैं? ये जीवन हमारा इसीलिए है, ये हमने सोचा नहीं महाराज। आज कथाएं भी होती हैं तो वो मनोरंजन के लिए होती हैं। किस लिए होती हैं? ये साउंड थोड़ी फट रहे हैं। थोड़ी भगवत बंधुओं, ये जीवन क्या है, जीवन का मोल क्या है, थोड़ी बेश कम हो जाए। जीवन का बेश क्या है, हमारा जीवन मिला किस लिए, कभी हमने चिंतन नहीं किया। कथाएं तो बहुत होती हैं महाराज, तो कथाओं में क्या होता है, लोग जाते हैं महाराज कथा सुनेंगे, बड़ा आनंद आया, मनोरंजन करेंगे। क्या करेंगे? व्यास जी ने चुटकुला नहीं सुनाए, व्यास जी ने ये नहीं सुनाया, व्यास जी ने ये नहीं सुनाया। इन्हीं में कुछ आयोजनकर्ता में कमी ढूंढेंगे और कुछ व्यास जी में। भगवत बंधुओं, हमारे जीवन की आहार निद्रा भय में तुनंचा सामान्य में तद पशु भी समाना, वो धर्मो ही तेसा में मध को विशेषा। जीवन में अगर कोई विशेष है तो धर्म है, जीवन से धर्म। और धर्म की महानता जिनका आप चरित्र सुन रहे हैं, उनसे ज्यादा धर्म की महिमा, धर्म का निरूपण कोई नहीं जानता है। धर्मो ही तेसा में मद को विशेषा। जीवन में अगर कुछ है वो है धर्म। और धर्म की परिभाषा जानकी जी से हमको सीखना चाहिए। किनसे सीखना चाहिए? जानकी जी से। जानकी जी ने क्या किया? अगर एक राक्षस संत का वेश धारण करके महाराज भिक्षा मांगने के लिए आया, जानकी जी जानती थी, जगत जननी थी, संसार की रचयिता थी, तो वो क्या इतने मामूली से एक राक्षस को नहीं जान पाई? जानती थी, लेकिन हम आपको अवगत कराना चाहती थी कि अगर मैं आज इस संत को, इस राक्षस रूपी भेष संत को अगर मैं भोजन नहीं दूंगी तो संसार क्या कहने लगेगा। आज हम आप शंकराचार्यों पर भी उंगली उठाने लगते हैं, क्योंकि जानते काखा नहीं है धर्म का, लेकिन महाराज उंगली उठाना जानते हैं। मोबाइल चलाना तो जानते ही है, फेसबुक चलाना जानेंगे ही, इंस्टाग्राम तो महाराज डालने लगेंगे। संतों की महिमा, संत ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, संतों की महिमा जाना नहीं, उंगली उठाने लगे। बोलिए राधे राधे। भगवत बंधुओं, जानकी जी ने क्या किया? जानकी जी जानती थी कि एक कौन है, राक्षस है, लेकिन महाराज जानकी जी भोजन देने के लिए गई। क्या करने? धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी साक्षात धर्म स्वरूप है। राम जी कौन है? धर्म का स्वरूप है। अगर कहा कि उनकी पत्नी ही धर्म की महाराज अवहेलना कर देगी तो संसारिक लोग क्या कहेंगे? जाती है महाराज और भिक्षा देने लगती है। देखिए हमारे बीच अभी डॉक्टर सनत राजपूत जी पधार गए हैं, तो हमारी समिति के जो बच्चे हैं वो उनको लेकर के यहाँ तक आएंगे। हाँ जी महाराज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भगवत बंधुओं, माँ जगत जननी भिक्षा दी, और भिक्षा दे के इसका तात्पर्य क्या प्राप्त हुआ? इसका प्राप्त हुआ जब जानकी जी कहां पर रही? लंका में। तो लंका में रक्षा किसने की? वहां कोई नहीं था, तो धर्म ने ही जानकी जी की रक्षा की। महाराज तृणधरी ओट कहा दे ही, जहां रावण से चलत दशानन डोलत अग्नि, महाराज पृथ्वी कांपने लगती, भयातुर होने लगी, वही जानकी जी धर्म की ओट लेकर महाराज एक तिनके से उस त्रिलोकी के दशानन को डरा देती, भयभीत हो जाती। तो ये महाराज क्या है? यही धर्म है, यही हमको समझना चाहिए। तो यही संतों का गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष, तथा गंगा जी में पाप ताप मिटता है महाराज, और चंद्रमा की शीतलता में संताप मिटते हैं। और लेकिन संतों का दर्शन हो तो महाराज पाप ताप संताप तीनों मिट जाते हैं। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। और हमारे बीच में कुछ मेहमान पधारे हैं, तो महाराज उनको भी सुना जाए, उनको भी देखा जाए, बड़ी दूर से पधारे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। देखिए हमारे बीच भी डॉक्टर सनत राजपूत जी
जो कि कुल पहाड़ निवास बनाए हुए हैं, हमारे बीच पधारे हैं। समिति के बच्चे ऐसे धार्मिक सज्जनों को धर्म में सहयोग हेतु एकत्रित करते हैं। इसके लिए समिति को और ऐसे धर्मात्माओं को सनत राजपूत जी जैसे बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारी ओर से। और ये बता रहे हैं कि ये लोग भी धर्म के बारे में बहुत शुभ शुभ बातें लोगों को समझाते बताते हैं। तो हम चाहते हैं सनत राजपूत जी 2 क्षण यहाँ आकर के हमारे भक्तों को अपनी वाणी से, न हम लोग तो बोल ही रहे हैं, पर 2 बातें आप भी समझाइए।